मैं आदरणीय तंग जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। मैं इनके यहाँ गया सीवान, मैं पहुंचा। पहली बार जब इनके घर गया तो मैं वहां जाने के बाद मैंने पूछा है इनके मोहल्ले में जाके, तंग जी यहीं रहते हैं? बोले और का, आगे वाली गली में जाओ, 5वां मकान उनका है। हमने कहा अच्छा। हम आगे गए गली में, हमने कहा एक बार और पूछ ले। हमने पूछा, हमने कहा तंग जी यहीं रहते हैं? बोले और का, वो जो घर दिख रहा नीले पेंट वाला वो उन्हीं का है। हमने कहा अच्छा। हम सीधे नीले पेंट वाले घर पे पहुंचे। हमने पूछा इनके यहाँ, हमने डोरबेल बजाई, डोरबेल बजाई तो ये खुद निकले। हमने कहा तंग जी यहीं रहते हैं? बोले हाँ। हमने कहा कौन? बोले जी हाँ। हमने कहा कौन है? बोले हम ही हैं। तो हमने कहा तंग दादा एक बात समझ में नहीं आई, हमने सबसे पूछा तो बोले ओ का, आपसे पूछा तो आप बोले जी हाँ, इसका कारण क्या है? बोले गोविंद भाई वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बोलते हैं और का, और अगर जो पढ़े लिखे होते हैं वो बोलते हैं जी हाँ। हमने कहा अच्छा आप पढ़े लिखे हैं? बोले औ का। आदरणीय तंग दादा स्वागत है आपका। कोई झारखंड से, कोई उत्तर प्रदेश से, बरेली से, इलाहाबाद से, बिहार का मैं ही हूँ। आपके सामने खड़ा हूँ। बिहार को लोग पता नहीं क्यों जरा कम मांगते हैं। अच्छा। एक अंग्रेज दिल्ली आया, आके कहने लगा कि इस देश में अलग अलग सूबे हैं, प्रांत हैं, अलग अलग बोलियां हैं, हम पहचानेंगे कैसे कि कौन किस प्रांत का है? जी, तो मैं ये कह रहा था कि उस ऑटो में आके अंग्रेज बैठ गया, कहने लगा कि साहब अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग सूबे हैं, हम पहचानेंगे कैसे? तो ऑटो वाले ने कहा कि मैं पहचान कराता हूं। वो साहब चले आ रहे हैं, उनको मूछ है, तुमको मूछे नहीं है, तुम अंग्रेज हो। लेकिन जाके उसके सामने मूछ पे ताव दे के देख। वो जाके मूछ पे ताव दिया तो वो पटक के मारने लगा। क्या बात है, क्या बात। पिट के आया तो कहता है कि ये मुझे मारता है। कहा जी ये हरियाणा के हैं, इनकी पहचान यही है। फिर उसने कहा कि और पहचानोगे? कहा कि हाँ हाँ पहचानूंगा। तो कहा कि वो साहब चले आ रहे हैं पगड़ी बांध के, और कुछ मत पूछना, इतना पूछना कि 12 बज गए। जैसे जाके पूछा तो फिर पिटा। पिट के आया तो कहने लगा ये भी मुझे मारता है। कहा जी ये पंजाब के हैं, इनकी पहचान ये है। इस तरह कभी उत्तर प्रदेश से, कभी मध्य प्रदेश से, कभी उड़ीसा से, कभी तमिलनाडु से पिटवाता रहा। आखिरकार वो थक के बैठ गया। कहा कि मार तो खिलवाए लेकिन पहचान सबों की करा दी, एक पहचान नहीं हो पाई। बिहारी कैसा होता है, बिहार की क्या पहचान है? क्या बात। कहा नहीं पहचान पाए, तब से तुमको पिटवा रहा हूं, समझ में नहीं आया बिहारी कैसा। बहुत अच्छे, वाह रुद्दू, वाह 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 वाह, कमाल है। मित्रों क्या पहचान। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कवि सम्मेलन हमारे देश में होते हैं। मैं जानता हूं कि यहीं कोई डिस्को डांस का प्रोग्राम होता तो इस हाल में एंट्री लेने की जगह नहीं मिलती। लेकिन कवि सम्मेलन का माने क्या है, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि एक बार गंगा के किनारे एक आदमी खड़ा होके बार बार ये कह रहा था कि मैया तुम्हारा पानी तो बहुत मीठा है, लेकिन तुम खारे समंदर में जाके गिर जाती हो, इसका हासिल क्या है, इसका फायदा क्या है? गंगा खामोश रही। लेकिन जब बार बार पूछता रहा कि मैया तुम्हारा पानी मीठा है, तुम खारे समंदर में जाके कलकत्ता में मिल जाती हो, इसका फायदा क्या है, तो मां अवतरित हुई और उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते हो, मैंने ये तय किया है कि जब तक समुंदर का पानी मीठा न हो जाए उसे अपना मीठा पानी। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं समझता हूं, मैं समझता हूं कि कवि सम्मेलन का भी अर्थ यही है कि जब तक इंसान से इंसान को न जोड़ दिया जाए, जब तक मोहब्बत की बातें न हो जाएं,
तब तक कवि सम्मेलन की जरूरत है। वाह, और यहाँ से बात शुरू करता हूँ। स्वागत, कविता पढ़ता हूँ, स्वागत, मैं कोई स्वागत। भूमिका नहीं बनाता, लेकिन यहाँ से कविता पढ़ता हूँ, सुने। स्वागत दद्दू, स्वागत। कि उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान दिखता है। वाह वाह, उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान उसे दिखता है। रहमान दिखता है, वाह और उसे गुरु ग्रंथ साहिब का लिखा फरमान दिखता है। वाह, हम मेरी आंखों में लगता है कि मोतियाबिंद है साहब, जिधर नजरें उठाता हूँ उधर इंसान दिखता है। ए, कमाल है, कमाल है, जिधर नजरें उठाता हूँ कमाल है। वाह वाह, उधर इंसान दिखता दिखता है। है। वाह, अब यहाँ से पंक्तियां सुनिए, स्वागत, स्वागत। हाजिर करता हूँ कि क्या बेच। देखिए ये आरा है, आरा में मैं बरसों से आता रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इशारों में बात कहाँ पहुंचाई जा रही है, यहाँ के लोग बेहतर जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, सुने, बिल्कुल। सुनिएगा कि क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता है वो। वाह, क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता है वो। क्या बेचता है वो। और घोड़ा बता बता के गधा बेचता है। वाह, क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता है वो। और घोड़ा बता बता के गधा बेचता है वो। अब वो बेचने पे आए तो क्या क्या न बेचते। हाँ, बैलून के बहाने हवा बेचता है। ए, कमाल है। वाह दद्दू, बैलून वाह, के वाह। बहाने हवा बेचता है। हवा बेचता है वो। अब दो तीन मुक्तक और पढ़ता हूँ। स्वागत, सुने। स्वागत, स्वागत। मैं किसी दल से जुड़ा हुआ, किसी दल के दलदल में फंसा हुआ आदमी नहीं हूं, इसलिए आप स्वतंत्र रूप से होकर के मेरी बात सुनिए। कि बरसों से खूंटियों पर वादे लटक रहे हैं, बरसों से खूंटियों पर वादे लटक रहे हैं, और सच बोलने में लेकिन हम तुम अटक रहे हैं। वाह, बरसों से वो खूंटियों पर वादे लटक रहे हैं, सच बोलने में हम तुम लेकिन अटक रहे हैं। आए जाने मन सियासत है इश्क अपना अंधा, हाँ, तू भी भटक रही है, हम भी भटक रहे हैं। वाह वाह वाह, तू भी भटक रही है, हम भी भटक रहे हैं। हम भी भटक रहे हैं। अब यहाँ से मुक्तक सुनिए, हाजिर करता हूँ कि जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई। अगर आजादी के का इतिहास देख लिया जाए तो जब भी हुई है यहाँ धार्मिक क्रांति ही हुई है क्या बात। इस देश में, लेकिन मेरी भी बात वहां पहुंचे स्वागत, स्वागत। कि जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, हाँ, तब झूठ बोलने से ज़बान खुद मुकर गई। क्या बात है। वाह वाह वाह, जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, हाँ, तब झूठ बोलने से ज़बान खुद मुकर गई। जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, हाँ, तब झूठ बोलने से ज़बान खुद मुकर गई। अब पूजा में मेरा ध्यान लगा था, ये झूठ है, मुड़ मुड़ के देखता था कि चप्पल किधर गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत कि अच्छे, चप्पल बहुत किधर अच्छे। गई। अब एक मुक्तक और सुनिए क्या बात है। वाह कि वाह, वाह, वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता। और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। वाह 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 वाह, वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता। और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। वाह। और वफादारी का ये आलम के सब कुत्ता समझते हैं। आहा, आहा। यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं, बहुत अच्छे, कमाल, यही कमाल सब है। सोचकर मैं भी वफादारी वफादारी नहीं के ये करता। आलम की सब कुत्ता समझते हैं। क्या बात है, क्या बात। एक मुक्तक पढ़ता हूँ, स्वागत, स्वागत, इशारों स्वागत, इशारों में बात पहुँचती है, स्वागत, कहाँ तक पहुँचती है ये आप जाने, मैं हाजिर करता हूँ। स्वागत, आगे से स्वागत, लेकर स्वागत, पीछे तक स्वागत। तमाम लोग सुने कि हम हैं गरीब फिर भी कहाँ छूट रहे हैं, हम हैं गरीब फिर भी कहाँ छूट रहे हैं, जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। क्या बात है। हम हैं गरीब फिर भी कहाँ छूट रहे हैं,
और जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं, और जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार, लंदन में जिंदगी के मजे लूट। कमाल है, कमाल है, कमाल है। लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। पवन भाई ज्यादा समझ में आ गई, खड़े होकर। स्वागत स्वागत स्वागत। और पढ़ूं? अरे बिल्कुल बिल्कुल, अरे ताली बजा कर एक बार बता बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत स्वागत। देखिए, एक मुक्तक पढ़ता हूं, क्योंकि मैं उर्दू से आता हूं, तो एक लफ्ज के लिए आपको बताना चाहता हूं कि वफा का उल्टा जफा होता है, उसका विपरीत अर्थ देने वाला जफा होता है। अब सुनिए कि वफा को मैं जफा लिखूं, और जफा को मैं वफा लिखूं, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। हम मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या। कमाल है, अरे जबरदस्त। इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो बहुत अच्छे, वाह। दोस्तों, 2-3 पैरोडी पढ़ता हूं, सुने। कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखो वचन साथियों, जंग जिस दम छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या बात है, क्या बात है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।